रहम कीजिए मुझ पे। मुझे जिंदा गाड़ने की जगह आप मुझे जहर दे दीजिए। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। भाई जाओ तनी रहम का भीख लेके आओ। मिल गया रहम। सुन छोरी, तेरे हाथ में है। जिंदा जल के मरना है या अपनी कब्र खुद खोदनी है। चला हाथ। एक जवान लड़की को अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और इस लड़की के दुश्मन कोई और नहीं, खुद उसके अपने घर वाले थे, जिनके दिलों में स्त्री के लिए सम्मान तो दूर, रहम तक नहीं था। आखिर ऐसा क्या अपराध कर दिया था इस लड़की ने कि इसके घर वाले इस हैवानियत पर उतर आए थे? जब सच्चाई आपके सामने आएगी तो सहम उठेंगे आप। दिलीप जी, स्टेशन पे कोई लेने नहीं आया है हमें। आपने अपने घर वालों को अब तक हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया क्या? क्या है ना गौरी, हमारे खानदान में आज तक किसी ने लव मैरिज नहीं किया। हम ही हैं पहले, तो थोड़ा सा भय हो रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, दद्दा के सामने जाके कहेंगे ये है तुम्हारी बहुरिया। तब देखना, तब बात कुछ और होगी। हम लाडले हैं उनके, थोड़ा सा मुंह फुलाएंगे लेकिन फिर मान जाएंगे, और तुम्हारा ये भोला सा चेहरा देख के सब गुस्सा गायब हो जाएगा। अच्छा, हमें एक बात बताइए, आपके पिताजी है ना, बहुत गुस्से वाले हैं क्या? ससुरे, तुझे काम पे रखा कि हम सो सके, खुद नींद निकाल रहा है। अरे हाथ टूट गया तो काम घर का कौन करेगा? तूने इसको सर पे चढ़ा के रखा है। समझा दे इसे, अगली बार काम में ढील हुई तो सीधा खेत में खाद बनने जाएगा ससुरा। दिमाग गर्म हो गया है, रुको हम ठंडाई लेके आते हैं। अब उठना। ये है तुम्हारे दादाजी? सुनो, हमें बहुत डर लग रहा है। चलो ना, वापस चलते हैं। आप तो ऐसे चलते हो जैसे पैरों में मेहंदी लगी है, थोड़ा तेज। अरे छोटे भैया, आप कब आए? फोन करके बताया भी नहीं, बता तो देते। छोटे भैया, ये कौन है? ये तुम्हारी भाभी है। भाभी? आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले छोटे भैया। तो भाभी को यहाँ धूप में काहे खड़ा रखा है? अंदर लाओ ना। आओ भाभी। अम्मा, दद्दा, बड़े भैया देखो, छोटे भैया आए हैं और साथ में भाभी भी है। अब कैसी कर रही है दिया? भैया ये है हमारी अम्मा। पैर छू। प्रणाम। निजात का तो है ना? हाँ अम्मा। और ये है सुमित्रा भाभी, और ये भैया, और ये हमारी छोटी बहन दिव्या। और हम हैं
इसके दद्दा ठाकुर जगत प्रताप सिंह। तुझे शहर पढ़ाई के लिए भेजा था ना? हाँ दद्दा, यूनिवर्सिटी में टॉप भी किए और उसके डिग्री बाद भी साथ लेकर आए हो। दद्दा ये आपकी बहू है। हमारी बहू कौन होगी ये हम तय करते हैं, समझे? खूबसूरत है, टाइम पास अच्छा है, पर शादी का है कि ये मूर्ख 20 लाख का दहेज गवा दिया ना। खैर कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी में टॉप किए हो इसलिए सब गलती माफ। रख ले इसे, बाद में हमारे आदमियों के काम आएगी ससुर। बस दद्दा, आप मेरी पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। चलो गौरी यहां से। रोक। जवान हो गया छोरे। देखो भाई, देखो जवान हो गया हमारा दीपू, अपने बाप से आंखें मिला रहा है। और हम भी ये साबित कर देंगे कि हम ही के बाप है। पंचायत लोनिया का पैखाने में, और खाने में से सिर्फ जूठन देना, ताकि इसको इसकी औकात याद रहे। लेके जाओ इसे। दिलीप बचाओ, बचाओ, छोड़ो। इस ससुरी की तो मैं। दद्दा। दिव्या, दिव्या तू कुछ मत बोल। क्यों? दिव्या तू कुछ बोलेगी तो तेरा गुस्सा भी गौरी पे निकलेगा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ दिव्या, मत बोल। ये देखो नई नवेली दुल्हन। देखो कैसे नाक चिकुर रही। अबे आदत पड़ जाएगी, फिर ना नाक चिकड़ेगी ना शरीर। आई थी दुल्हन बन के यहाँ। अब देखना दद्दा इनको रखेल बना के रखेंगे। हो गया तुम सबका हंसी टट्टा। जनानी नहीं देखी क्या आज से पहले? अब निकलोगे तू एक चमाट। चलो भैया। बुल्ला, बुल्ला भाभी का सामान उठा और वो पुराना तबेला है ना वो साफ करा। जब तक दद्दा का गुस्सा शांत नहीं हो जाता भाभी वही रहेगी। माफ कर देना छोटी भाभी, दद्दा बुरे इंसान नहीं है। वो बस भैया ने उनकी मर्जी नहीं पूछी ना, इसलिए उनका दिमाग खराब हो गया। भैया को बहुत चाहते हैं ना वो। आप चिंता मत करो, दद्दा पसीज जाएंगे। और जब तक भैया नहीं आते ना मैं रहूंगी आपके साथ, ठीक है? दरिंदगी की हद की है एक औरत के साथ ऐसा शर्मनाक व्यवहार। और ये अकेली गौरी की कहानी नहीं है। आंकड़े सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। भारतवर्ष में जहां लड़कों के अनुपात में लड़कों की संख्या कम होती जा रही है, वहीं महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की दर जनसंख्या की दर से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। सन 2012 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के 2,44,270 मामले दर्ज हुए। 2011 के मुकाबले 7% ज्यादा। हम पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, विकास की, नारी की समानता की बात कर रहे हैं, तो फिर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या क्यों बढ़ रही है? इसका एक बड़ा कारण है खामोशी, तमाशबीन बनकर चुपचाप सब कुछ देखते रहने की हमारी आदत। और इसी वजह से गौरी पर एक के बाद एक अत्याचार होते जा रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जगत प्रताप सिंह के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। ये लो दद्दा।
अबे कब तक शौक मनाते रहोगे? चियर्स नहीं करोगे अपने दद्दा के साथ? उठाओ ग्लास। चियर्स नहीं करोगे? चियर्स। माधव। हाँ दादा। इस ससुरे दिलीप बुआ का तो भाव बढ़ गया यूनिवर्सिटी में टॉप करके, हैं? अब तो 20 के बजाय 25 लाख दहेज में लूंगा। अरे 25 लाख ही क्यों? अपना भाई है। अरे हम तो सोच रहे हैं 23 लाख रुपया और यार चक चकवा ले। चक चकवा जरूर लेके ससुरा। लेकिन दद्दा मैं काट के फेंक देंगे अगर किसी के सामने अपने ब्याता होने की बात मानी तो। देख बिटवा, तुझे मना किया है क्या हमने उसके साथ सोने को? अबे मर्दों की शान है ये। क्यों ठगुराई? एक बात कहें, ज्यादा ना पियो, नहीं तो पूरे रात गुसल खाने जाते रहोगे। हैं? कहाँ पी ली है भाई इतनी? और बना? दादा देता हूँ। बस हम इतना ही कर पाए, पर अब चिंता मत करो, बस कुछ दिन की और बात है। एक बार दादा का गुस्सा शांत हो जाए, उसके बाद आप अंदर वाले कमरे में आराम से सोना, ठीक है? अब आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। बैठो। बुला ये सारी जूठन एक जगह इकट्ठी कर और जाके पटाखा उस लौंडिया के सामने। अबे समझा के नहीं? जा। चलो भाई चलते हैं, यहीं रात बितानी है क्या? चलो। तू बाप का नाम डुबाएगा ससुरे। बस। अरे आपने तो इतना सही खाना खाया, थोड़ा सा और खा लो ना। नहीं बस हो गया, पेट भर गया। ठीक है। ये देखो दादा ने कहा और ये ले भी आया। एक काम कर, ये जाके कुत्तों को डाला, और हाँ दादा और उनके चेलों को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? जा। तुम नहीं होती तो हमारा क्या होता? हम तुम्हारे भैया से प्यार कर बैठे, इस वजह से हमारा सारा परिवार हमसे नफरत करता है, नफरत। अब तुम लोगों के सिवाय हमारा कोई नहीं है। चुप बोलो भाभी, आप इस घर की छोटी बहू हो। अब आप ऐसे मुंह क्यों लटका रही हो? चलो मुस्कुराओ। हाँ ये हुई ना बात, मैं अभी भैया को लेके आती हूँ, ठीक है? ये देखो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। भाभी अकेली है तबेले में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना उनके पास। क्या मुंह लेके जाएंगे? ब्याह के लाए थे कि रक्षा करेंगे, साथ निभाने का वचन दिया था, लेकिन यहाँ पे तो इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा तुम्हारी ही जरूरत है। हाथ पकड़ के लाए थे ना उन्हें यहाँ, जाओ उनके पास, उन्हें अच्छा लगेगा। चलो मैं तुम्हें उनके पास लेके चलती हूँ।
आओ आओ, चलो भी, चलो चलो जल्दी जाओ। ठीक है आप गौरी, सोच कर आए थे कि तुमसे माफी मांगेंगे, लेकिन हम इस लायक भी नहीं। क्या सपने लेकर आई थी और हमने क्या दिया। ऐसा प्लीज मत कहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए, आप बस। एक बात है, हम कसम खा के कहते हैं कि दद्दा से तुमको स्वीकार करवा के छोड़ेंगे, बस हमको थोड़ा सा टाइम दे दो। आप ही क्यों, हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि दद्दा जी हमें स्वीकार कर लें। भगवान करे कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। एक तरफ दिलीप और गौरी थे जिन्हें आशा थी कि ठाकुर जगत प्रताप सिंह उनके प्रेम, उनके विवाह को स्वीकार कर लेंगे, तो दूसरी तरफ जगत प्रताप सिंह थे जिनकी नजरों में ना तो बेटे को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार था और ना ही किसी स्त्री को इज्जत और आजादी का। दिलीप की मां इस व्यवस्था की अभ्यस्त हो चुकी थी और उन्हें गौरी से कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन दिलीप की बहन दिव्या को अब भी ये उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद ठाकुर जगत प्रताप सिंह का गुस्सा शांत हो जाएगा और उसकी बात मानते हुए दिलीप और गौरी हर संभव प्रयास करने लगे कि जगत प्रताप सिंह का दिल पसीज जाए। लेकिन जगत प्रताप सिंह के शैतानी दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। दिलीप के लिए दूसरा रिश्ता तलाश करती उनकी निगाहें अब गौरी में भी दिलचस्पी लेने लगी। ए देख, काहे मुंह लटका के बैठा रहता है, ये देख। ए दिलीप कुआ, ए माधव, ये देख, ये रघुवीर की लौंडिया, इससे बात कर। गौरी, कुछ करते क्यों नहीं? तुम्हारे दद्दा जी हमारी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? मैं घोड़ चढ़ूंगा तब ना। हमारे अलावा मैं किसी और का नहीं हो सकता। अभी शादी की बात तय नहीं हुई है, उससे पहले मैं दद्दा को मना लूंगा। और जो वो ना माने तो भाग जाएंगे। पक्का? अब रो मत। नहाने जा रही हो? इधर उधर का देख रही है? कोई नहीं आएगा। तेरा खसम अभी तक सो रहा है और बाकी किसी को इधर आने की इजाजत ना है। नहाएगी? करें कस? नहीं नहीं नहीं। तो चल, जल्दी से शुरू हो जा। सारा दिन ना है हमारे पास। आएगा। शाबाश। जरा भी चूकी ना
तो तेरा कसम गया। नहीं नहीं। चल चल चल। ईश्वर के लिए रहम कीजिए हम पे, हम आपकी बहू है, बहू। ससुर जी आप हमारे मत कीजिए ऐसा। यही तो गलती कर दी तैने, हमारी इजाजत के बिना ही हमारी बहू बन बैठी। नहीं और ससुरे हम ससुर ना है। आज हम तुझे दिखाते हैं कि दिलीप बेटा है और हम बाप। माधव, ए माधव, रुकना यार, बाद में करता है ना फोन। जी दादा। रघुवीर सिंह को फोन लगा और कह दे कि जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकलवाए ब्याह का, और देर नहीं करनी हमें अब। जी दादा, अभी लगा। दादा ये आप क्या कह रहे हैं? भैया का ब्याह तो हो चुका है ना, और भाभी कितनी प्यारी है। आप ऐसा मत कीजिए ना, उन्हें माफ कर दीजिए। बेटी हो, बेटी बनकर इस घर से विदा हो तो अच्छा है। हमारी अम्मा बनने की कोशिश मत करो, अच्छा नहीं होगा। तू फोन लगा। हेलो, ठाकुर रणवीर सिंह बोल रहे हैं? अम्मा तुम काहे कुछ नहीं बोलती? हम क्या कहें, गलती तुम्हारी है। मर्दों के फैसले के बीच में बोलना। बड़ा प्यार आ रहा है भाई पे तो जाके पूछ, काहे शादी की बिन पूछे। अम्मा ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम भी तो एक औरत हो ना, भाभी पे कुछ तो तरस खाओ। पहली बात, जब वो हमारी बहू नहीं है तो तुम्हारी भाभी कैसे हो गई? दूसरी और आखिरी बात, दादा जो कह रहे हैं ना वो सुनो, उसी में सुखी रहोगी। अब जाओ। गौरी, हम जानते हैं कि तुम परेशान हो, हम भी कम परेशान थोड़ी ना है। हम जल्दी तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करते हैं। जो बचावे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ हमसे। गौरी क्या हुआ तुम्हें? बच्चों जाओ ना, जाओ ना, जाओ। अच्छा लगा सब देखकर। हमसे मिलने के लिए इतनी आतुर हो कि दिलीप बुआ को भगा दिया। शाबाश। इंसान नहीं दरिंदा था जगत प्रताप सिंह। दिलीप और गौरी जिसे अपने परिवार का मुखिया माने बैठे थे, जिसकी नजरों में ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे, उसकी तो नजरें ही गंदी थी और गौरी उसकी दरिंदगी की शिकार बन चुकी थी। ऐसे हादसे से गुजरने के बाद अक्सर दो ही प्रतिक्रियाएं होती हैं, या तो इंसान अपना आपा खो बैठता है या फिर अपना वजूद खोकर गुमसुम हो जाता है, जैसा कि गौरी के साथ में। एकदम चुप हो गई गौरी। अपने पति को किन शब्दों में बताती कि उसके ही पिता ने कितनी शर्मनाक हरकत की। गौरी के सपने, उसकी उम्मीदें सब जगत प्रताप सिंह की वहशत की भेंट चढ़ गए। गौरी मानो एक जिंदा लाश बन गई, जिसे ना तो दर्द का एहसास होता था और ना ही किसी की हमदर्दी समझ आती। समझ में नहीं आता कि बात क्या है, क्यों परेशान है। कई दिनों से बात भी नहीं की उसने, इस तरह तो कभी पेश नहीं आई। मुझे तो लगता है कि हमारी दूसरी शादी के बाद से नाराज है वो। अब बहुत हो गया, आप चिंता मत करो भैया। मैं आज ही दादा से खुल के बात करूंगी। पहले मैं छोटी भाभी को खाना और कपड़े दे के आती हूँ, फिर पक्का बात करूंगी। भैया मुस्कुरा दो ना, ऐसे मुंह लटकाते तो अच्छे नहीं लगते। हाँ ये हुई ना बात, मैं आती हूँ।
कीजिए, छोड़िए हमें, रहम कीजिए। रहम ही तो कर रहे हैं। भैया 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 भागो यहाँ से, भाभी को लो और भागो यहाँ से। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ भैया भागो यहाँ से। दिव्या, हमारी बात हुई थी ना कि शगुन के दिन भागेंगे, अभी तो 4 दिन बाकी है ना। लेकिन भैया अगर आप शगुन तक रुके तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। आज रात या कल सुबह जब भी मौका मिले भाभी को लो, भागो यहाँ से, भागो इस राक्षस के चक्कर से, भागो। दिव्या, क्या हुआ? बता मुझे। मैं आपको नहीं बता सकती भैया, आप बाद में भाभी से पूछ लेना। और पैसों की चिंता आप मत करो, उसका सारा इंतजाम मैं कर लूंगी। आप बस भागो यहाँ से भाभी को लेके। दिव्या, भैया ये लो पैसे, ये चाबी, जीप लेके जाओ, ठीक है? अब भाभी को उठाओ और जाओ, ये सब लोग सो रहे हैं। लेकिन तू ये कहाँ से लेके? भैया आप जाओ। दिव्या, तू ख्याल रखना अपना। हाँ भैया आप जाओ जल्दी। ससुरे तो हफ्तों तक नहाते नहीं, और आज लाइन लगा के नहा रहे। काय रे मुन्ना? भगवान का शुक्र है, निकल गए दोनों इस नर्क से। ये जीप यहाँ, पर इसकी चाबी तो मैंने दिलीप भैया को दी थी। वो जीप लेकर क्यों नहीं गए? हे भगवान, वो यहाँ से भाग भी पाए या नहीं? माधव, ए माधव, रघुवीर सिंह को इत्तला कर दो कि दिलीप घर से भाग गया है। कहना कि उसने पहले से ही ब्याह रचा रखा था। क्षमा मांग लेना हमारी ओर से। और हाँ, कोई जरूरत ना है उनकी खोज खबर लेने की। बहू बेटा अगर दूर रहकर खुश हैं तो वहीं खुश रहें।
हमारी बला से। सही कह रहे दादाजी, हमारी बला से। भैया और भाभी के भागने पे दत्ता पे कोई असर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, और वो भाभी को बहू कह के बुला रहे हैं। ये तो नामुमकिन है। ये कौन? ये चीज की चाबी। इसका मतलब भैया और भाभी यहाँ से गए नहीं। यहाँ क्या कर रही है? जिस गली नहीं जाना ना, उसका नाम नहीं पूछा करते। वो दोनों गए हमेशा के लिए, समझे? अम्मा, भैया को मार दिया ना? देख दिव्या, तुझे मैंने पहले भी कहा है, अपनी सीमा मत लांघा कर। जा भीतर जा। आपका बेटा मरा है माँ, आप इतनी खामोश कैसे हो? आपको दर्द नहीं होता? आप जानते हैं हम, फिर भी चुप है ना? तुम भी चुप रहो। जो हो गया उसे भूल जाओ। समझो दिलीप कोई था ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में। बेटा मरा है आपका माँ, दर्द नहीं हो रहा आपको? हमारे दर्द की परवाह किसे है? और कान खोल के सुन ले दिव्या, तू जितना कम बोलेगी ना तो ज्यादा जिएगी इस घर में। ज्यादा बोलने की सजा मौत है इस घर में। बुधवा, देख तो कौन तोड़ रहा है दरवाजा। आइए दरोगा जी, पकड़ लीजिए इन्हें। क्या हुआ दरोगा? रघुड़ साहब, आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई आपकी बेटी ने। आपके घर में 2 हत्याएं हुई, आपके बेटे की और आपके बहू की। गलत है ये बात। हमारा बेटा अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला गया, लेकिन हमें तलाशी लेनी होगी। वारंट है। तो पगला गए हो इंस्पेक्टर? ये लड़की तो पगला गई है। ये जो कहेगी आप मान लेंगे? तुम्हारी तो हम बाद में खान उधरेगी। इब्राहिम, वो सब बात में। मिश्रा जी वारंट लेकर आए हैं, लेने दो तलाशी, और इसमें इनका पूरा सहयोग करना। आइए दरोगा जी, हम आपको दिखाते हैं। चलिए मैं, आइए दरोगा जी, मैं आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये एक खून हुआ तो। ये सब दत्ता की चाल है। मैं देखा था यहाँ पे कटा था और उस पे खून लगा हुआ था। यहाँ से सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। आपने वहाँ से सारा खून मिटा दिया ना?
मुझे पता है, मैंने खुद अपनी आंखों से गद्दे पे खून देखा था। देखा था तो कहाँ गया? दरअसल बेटा, भाई के जाने के सदमे ने पागल कर दिया है तुझे। दरोगा जी, ये बात सही है कि बहू के मामले में हमारी बेटे से नहीं बनी, इसलिए वो यहाँ से उसे लेकर चला गया। अब ये उसका उत्तरदायी हमें समझती है। अरे हमारी बहू हमारी बेटी जैसी थी। झूठ बोल रहे हैं ये। जिन्हें ये अपनी बेटी कह रहे हैं, उसकी अबरू खुद इन्होंने कितनी बार लूटी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था दरोगा जी। मैंने खुद अपने भाई को यहाँ से भागने में उसकी मदद की है। पैसे चुरा के दिए थे, ये जीप उसकी चाबी दी थी, लेकिन जब सुबह उठी तब जीप भी यही थी और चाबी भी, और वहाँ पे खून लगा हुआ था। ये मेरे पिता नहीं है, राक्षस है राक्षस। अब इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, वरना ये सबको मार देंगे। सुन लिया? कभी ये कहती है कि हमने उसे मार दिया, कभी कहती है हमने उसकी इज्जत लूटी, और अभी इसने कहा कि इसने खुद उन्हें यहाँ से भागने में मदद की। देखिए दरोगा साहब, आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आपके पास और भी बहुत केसेस हैं, आप उन्हें देखिए। इसे हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेंगे। अम्मा, अम्मा तुम तो कुछ बोलो ना। मैंने खुद देखा था इन्हें अपनी आंखों से भाभी के साथ। ये लज्ज लड़की, जिस बाप ने जन्म दिया उसी के ऊपर लांछन लगा रही है। सुमित्रा, लेके जा इसे। एक तो लड़का भाग गया, ऊपर से ये लड़की भी पागल हो गई। ये भगवान, क्या होगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी दरोगा जी, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं, मेरी बात मानिए, मैं सच बोल रही हूँ। दरोगा जी, अगर अब भी आपका भरोसा नहीं है तो चलिए, हम खुद आपको अपना पूरा घर दिखा देते हैं। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आपको परेशानी हुई, लेकिन कंप्लेन थी इसलिए हमें एक्शन लेना पड़ा। आप अपनी बच्ची को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। जी जी बिल्कुल, आपने अपना फर्ज पूरा किया, अब हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। प्रणाम। अरे जाओ भाई, मिश्रा जी को बाहर तक छोड़ के आओ। सत्यानाश होगा, पुलिस को लेके खोलने की जरूरत नहीं है, चलो। खोलो कुछ। अम्मा, 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 भाभी, दरोगा जी रुक जाइए। दरोगा जी, हमारी बात तो सुनिए। दरोगा जी, दरोगा जी रुक जाइए। इसका मतलब भैया और भाभी की लाश कोयले के गोदाम में, तो इसीलिए दादा आदमियों के कपड़े भी काले हो रखे। आयरा, अब हम क्या करें? नहीं भैया, अपने बड़े भाई और खानदान की इज्जत नहीं आ रहा। नहीं भाभी, देख आज तेरे साथ क्या। नहीं, चल। तुझे पैदा किया, पाला, पोसा, बड़ा किया, इसलिए नहीं कि बड़ी होगा तो हमारी मूंछ कटवा दे अपने बाप पे। घिन आती है मुझे तुम्हें अपना बाप कहने में दादा। उस लौंडिया के खसम ने भी यही किया था, जिसकी सजा उसे भुगतनी पड़ी। जानती है वो कैसे मरा? जब वो छमिया को लेने आया तब हम उसके साथ अपने बाप को नाम से बुलाता, अमीर का शहर में बुलाए लल्ला। तमीज की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी लगती जगत सही। अब मुझे समझ में आया कि तुमने गौरी को यहाँ पे क्यों रखा हुआ था। बाप कहते हुए तुम्हें शर्माती है जगत सही। अब तुम्हारी असलियत पूरे गांव को दिखाऊंगा, पूरे गांव के सामने में तुम्हें नंगा करूंगा। ये क्या किया तूने? जो अंजाम उसका हुआ, अब वही अंजाम तेरा होगा, लेकिन अलग ढंग से। बेटी है ना, तो तेरे खून से हम अपने हाथ नहीं रंगेंगे। तेरी सजा यही है कि तू अपनी कब्र
अपने आप खो देगी। और इतनी बड़ी कब्र खोदना जिसमें तेरे साथ तेरा प्यारा भाई और तेरी प्यारी भाभी भी समा सके। रहम कीजिए मुझ पे, मुझे जिंदा गाड़ने की जगह आप मुझे जहर दे दीजिए। जाओ तनी रहम का भीख लेके आओ। मत करो। मिल गई रहम की खुराक। सुन छोरी, जिंदा जल के मरना है या अपनी कब्र खुद खोदनी है? चला हाथ। चलो भाई, ले आओ लाशों को। डाल दो इसके प्यारे भैया को। भाभी को डालो। डालो मिट्टी। जगत सिंह, पुलिस ने चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया है। हाथ ऊपर उठाओ, ऊपर। अरेस्ट करो, चलो। चल, जल्दी। तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ। तुमने वाकई में बहुत हिम्मत का काम किया दिव्या। नहीं दरोगा जी, सब कुछ भुल्ला नहीं किया है। लेकिन तुमने इसको कैसे समझाया कि इसको क्या करना है? आज जब अम्मा और बड़ी भाभी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, तब भुल्ला, भुल्ला, क्या बे? ये जाते तो पुलिस को। पुलिस को? दरोगा जी। शाबाश, उठ जाओ बेटा। जो काम दिव्या की चीखें नहीं कर पाई, वो भुल्ला का मौन कर गया। इसे एक इशारे ने जगत प्रताप सिंह के इर्द गिर्द बनी अदृश्य दीवार को धराशायी कर दिया। जगत प्रताप सिंह पर हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 और रेप के लिए सेक्शन 376 के तहत मुकदमा चला और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। माधो सिंह, उसकी पत्नी सुमित्रा और शबरी सिंह पर हत्या में शामिल होने और सबूत मिटाने का आरोप सिद्ध हुआ और आज ये तीनों 10 साल कठोर कारावास की सजा काट रहे हैं। प्रशंसा करनी होगी दिव्या के साहस की और भुल्ला की, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई में अक्सर छोटी छोटी कोशिशें बड़े परिणाम दे जाती हैं। लेकिन हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए उन भूलों को जो दिलीप और गौरी से हुई। जहां दिलीप अपने पिता का आश्रय पाने के लिए अपनी पत्नी के विरुद्ध अत्याचार सहता रहा, वहीं लोक लाज के भय से गौरी भी सारे जुल्म चुपचाप सहती है। काश के दिलीप और गौरी ने पहले ही इन जुल्मों के खिलाफ कदम उठाया होता तो शायद उनका यह अंजाम न हुआ होता। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहे सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स पर। तो सावधान।